चंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहनजहो लोककल्याणमार्गम् त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो भक्त्या ज्ञानम् वृतवरवपु शीतया योहिरम् भक्त्या ज्ञानम् वृतवरवपु शीतया योहिरम् स्तब्धीकृत्य प्रलयकलितं वाहवोऽथ महान्तं हेत्वा रात्रि प्रकृतिसहजाम् अन्धतामिसृमेषम् गीतं शान्तं मधुरमपि यः सिंहनादं जगर्ज गीतं शान्तं मधुरमपि यः सिंहनादं जगर्ज सोऽयं जातः प्रथितपुरुषो रामकृष्णं स्विदन् सोऽयं जातः प्रथितपुरुषो रामकृष्णं स्विदन्। सबसे पहले भगवान श्री रामकृष्ण माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद एवं भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ उपस्थित है परम पूज्य श्रीमद स्वामी दिव्य स्वरूपानंद जी महाराज, मिलन महाराज, सायन महाराज, चेतन महाराज और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र उमा जानकी विराजमान है। तो ये रामचरितमानस शुरू करने से पहले हम सब लोग मिलके राम संकीर्तन करेंगे। राम श्या राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो जनक सुता जग जननी जानकी,
अतिशय प्रिय करुणा निधान की राह। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम राम। हो रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाय पर बचन न जाई। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम राम। हो जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम राम। हो सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम झुरी जुग पानी। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। आज मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे जहाँ स्वामी विवेकानंद ने अपनी बात रखी थी, इस जगह पर बैठकर भगवान का नाम करने का मुझे मौका मिला है। इसीलिए मैं यहाँ के सब महाराज के बहुत बहुत आभारी हूँ। आज हम चर्चा करेंगे सबरी प्रसंग। आप सबको पता है, जब हम राम नाम संकीर्तन गाते हैं तो सबरी दत्त फलासन राम हम गाते हैं। तो सबरी का झूठा फल भगवान श्री राम ने खाया था। और भगवान जब सबरी के पास आए तो भगवान श्री राम ने सबरी को नवधा भक्ति की बात सुनाई थी। और नवधा भक्ति की बात कहते कहते भगवान श्री राम ने कहा था कि जो 9 प्रकार की भक्ति है उनमें से एक भी भक्ति किसी में हो तो वो मेरा सबसे प्रिय है। भगवान श्री राम कहते नवमहु एक जिनके होई। नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। हे सबरी, मैं तुमको 9 प्रकार की भक्ति की बात कहता हूँ। ये 9 में से एक भी भक्ति किसी में हो वो मेरा अतिशय प्रिय है। तो आज हम 9 प्रकार की भक्ति क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो सबरी है वो कहते कि पिछले जन्म में एक राजा की महारानी थी। और जब उसका जो जहाँ राजा का महल था वो पास से बहुत संत लोग गुजरते थे तीर्थ यात्रा करने के लिए। उस भगवान का नाम करते करते जाते थे। तो ये जो महारानी देखती थी, कभी कभी उसके महल के पास ही डेरा पड़ता था।
वहाँ साधु संत लोग सब भजन करते थे, भगवान का नाम करते थे, नृत्य करते थे। तो महारानी को बहुत मन होता था कि मैं भी जाऊँ, ये सत्संग करूँ। लेकिन राजा कहते थे नहीं, तुम नहीं जा सकती, क्योंकि तुम महारानी हो। ये सब पेड़ के नीचे बैठे सब सत्संग करे, तुम जाके पेड़ के नीचे बैठेगी, तुम नहीं जा पाओगी। उसको बहुत दुख होता था कि मैं रानी होने के बावजूद भी सत्संग नहीं कर सकती। एक बार उसने कहा राजा को, जब कुंभ का मेला लगने वाला था, आप सबको मालूम प्रयागराज तीर्थ में कुंभ मेला लगता है, तो रानी ने कहा मैं भी कुंभ मेला में जाऊंगी, स्नान करूंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, क्योंकि रानी की इच्छा तो राजा तो पूर्ण करने के लिए प्रयत्न करते थे। तो जब कुंभ मेला लगा तो रानी भी गई वहाँ, उसके लिए अलग तरह से डेरा सब व्यवस्था हुई, और सुबह में स्नान करना था। तो पूरी रात, आप जो कभी कुंभ मेला में जाएंगे तो पूरी रात भजन होता है, इधर उधर कहीं भगवान राम की कथा, कहीं भागवत की कथा, कहीं शिव पुराण, ये सब चलता ही रहता है। और इतना आध्यात्मिक वातावरण होता है सुंदर। तो ये रानी भी रात को सुन रही है, भगवान का नाम चल रहा है। वो सोच रही सुबह जब होगी मैं भी स्नान करूंगी प्रयागराज तीर्थ में, जहाँ त्रिवेणी संगम है, वो स्नान करूंगी और मैं भी साधु संत का दर्शन करूंगी। पूरी रात वो देख रही कि भगवान का नाम हो रहा है, संकीर्तन हो रहा है, वो सुन रही है। क्या संकीर्तन हो रहा है, कोई भगवान नारायण का नाम करते, कोई राम का नाम करते, कृष्ण का नाम करते। हम भी 2 मिनट श्रीमन नारायण नाम करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम
महारानी सुन रही, रात को सब भजन संकीर्तन हो रहा है। वो सुबह में उठ के जब स्नान करने के लिए गई, उसने सोचा था कि स्नान करने के बाद साधु संतों से मिलेंगे, लेकिन स्नान करने के बाद देखा कि जो जहाँ स्नान कर रहे वहाँ कोई साधु संत नहीं। तो उसने सेवकों को पूछा कि क्या बात है। मैंने सोचा था स्नान करने के बाद मैं साधु का संग करूंगी। तो सेवकों ने कहा कि देखिए रानी माँ, बात यह है कि जब आप स्नान करने के आने वाली थी तो राजा ने यहाँ जो साधु संत सबको हटा दिया, सबको भगा दिया, क्योंकि आप स्नान करोगी तो वहाँ तो साधु संत रहना तो ठीक नहीं है। तो इतना दुख हुआ महारानी को कि मैं स्नान करने के लिए आऊँगी, इसलिए सबको हटा दिया, सबको भगा दिया। वो फिर गई, त्रिवेणी संगम में स्नान किया और प्रार्थना की प्रयागराज तीर्थ से। देखिए तीर्थों का राजा है, कहते प्रयागराज, तुम तो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हो। तो मेरी यही इच्छा है कि मैं अभी ये पानी में मेरा शरीर को विसर्जन दूंगी और दूसरे जन्म में मेरी नीच कुल में जन्म हो और मेरी कोई मर्यादा ना हो, नीच जाति नीच कुल में, जिसमें साधु का संग कर सकूं। ऐसी प्रार्थना करके उसने ऐसी डुबकी लगाई, बाद में वो निकली नहीं। सबने देखा कि रानी पानी में बह गई। बहुत ढूंढने का प्रयत्न किया, उसका शरीर भी नहीं मिला। और ये महारानी दूसरे जन्म में सबर जाति की कन्या होकर जन्म लेती है। सबर जाति में जन्म हुआ इसलिए सब सबरी कहते, उसका सचमुच नाम क्या हम किसी को पता नहीं। और बचपन से ही वो जो जंगल में जन्म लिया तो उनके जो पिताजी थे वो शिकारी के सरदार थे और वो छोटी थी। वहाँ तो जंगल में तो बहुत पशु पक्षी, वो हिरण के साथ खेलती थी। पक्षी लोग डरते नहीं थे, उनके पास आते थे, हाथ में से दाना खाते थे, तो उसको तो बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे सबरी बड़ी हुई और एक दिन देखा उनके पिताजी बहुत सारे पशुओं को लेकर पिंजरा में बंद कर रहे, बहुत पशु पक्षी को लेकर। जब इतने पशु पक्षी बहुत हो गए तो उसने माँ को पूछा, माँ क्या बात है, मेरे पिताजी इतने ज़्यादा पशुओं को लेकर सब पिंजरे में बंद क्यों कर रहे, क्यों कैद कर रहे। पर देखो सबरी, तुम बड़ी हुई, तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारी शादी में जितने शिकारी है जंगल में सबको न्योता भेजेंगे, क्योंकि तुम्हारे पिताजी शिकारी के सरदार है। तो तुम्हारी शादी में ये पशु पक्षी का मांस सबको खिलाएंगे। सबरी को इतना दुख हुआ कि मेरी शादी में इतने पशु पक्षी की हत्या होगी। तो सबरी ने सोचा मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन सबरी को ये पता है कि मैं जो बोलूँगी शादी नहीं करूँगी, मेरी बात कोई नहीं सुनेगा, ज़बरदस्ती शादी दे देंगे। तो सबरी ने सोचा मैं रात को भाग जाऊँगी। सबरी को ये भी पता था कि मैं जब भाग जाऊँगी मुझे ढूंढने के लिए लोग भेजेंगे। रात को सबरी उठी, पहले उसने क्या किया, जितने पिंजरे थे ना पशु पक्षी जब कैद थे सबको खोल दिया। और जैसे खोला, कितने दिनों से बंद थे पशु पक्षी, जब पिंजरा का जब दरवाज़ा खोल दिया सब इतने भागे और भागते भागते ऐसा लगा कि सब पशु पक्षी आशीर्वाद कर रहे हैं। सबरी को आशीर्वाद कर, देखो सबरी तुमने हमको ये पिंजरे से मुक्त किया, हम तुमको आशीर्वाद देते भगवान तुमको भव बंधन से मुक्त करे। ऐसे सब दौड़ने लगे, पशु पक्षी आनंद से सब भाग गए, पक्षी सब उड़ गए, पशु भाग गए। अब सबरी रात को भागी। देखिए जंगल में अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। सबरी जब रात को चल रही ना, कभी गिर जाती कभी उठती है। और जब दिन का जब उजाला होता है तब सबरी क्या करती है, सबरी पेड़ के ऊपर बैठ करके छुप जाती है। उसको पता है कि मुझे जो ढूंढने के लिए आएंगे वो दिन में ढूंढेंगे। तो दिन में वो पेड़ से नीचे नहीं उतरती थी। जब रात होती थी ना, रात में चलती थी। रात में अंधेरा में अपने आप को भी दिखाई नहीं देता, फिर भी चलती थी। तो कोई उसको ढूंढ नहीं पाया, क्योंकि सब तो दिन में ढूंढ रहे।
दिन में तो सबरी पेड़ से नीचे नहीं उतरती थी, वो रात होती थी नीचे उतरती। ऐसे करते 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 सबरी बहुत दूर चली गई, बहुत दूर चली गई। देखा कि बहुत साधु संत सब कुटिया बना कर रह रहे और भगवान का नाम कर रहे, यज्ञ कर रहे, फल मूल खा रहे। वो साधु संत के पास गई और कहा कि मैं भी आपके तरफ भगवान का नाम करना चाहती हूँ, मैं भी साधु संग करना चाहती हूँ। तुम्हारी क्या जाति है? मेरे तो सबर जाति में। अरे सबर तो बहुत नीच जाति होती, और तुम कन्या हो, लड़की हो, हम तुमको नहीं रखेंगे। सबरी को इतना दुख हुआ कि मैंने संसार छोड़ दिया भगवान को पाने के लिए, साधु संग करने के लिए, और अभी तो मेरे कोई नहीं रहे, ये लोग भी नरक में जाऊंगी कहाँ। बहुत रोई सबरी। उसको मन ही मन ऐसा लगा कि कोई उसको कह रहा है कि तुम साधु की सेवा करो, गुप्त भाव से। उसने सोचा वही करूंगी। वो सबरी क्या करती थी, रात को उठती थी, वो जो साधु संत रहते थे ना, उसका आश्रम सब झाड़ू से साफ करती। रात को सब फल मूल खाते थे, फल मूल तोड़कर सब धोकर कले के पत्ते में रखकर सबके आश्रम के सामने रख देती। सब लोग यज्ञ करते थे, उसको लकड़ी की जरूरत होती, लकड़ी छोटी छोटी काट कर सब आश्रम के सामने रख देती थी। और जब सुबह में सब साधु संत उठते थे, वो देखते कि अरे ये तो आश्रम साफ हो गया, फल मूल कोई लेके रख गया, लकड़ी भी आ गई यज्ञ के लिए, हवन के लिए। उसको बहुत आनंद होने लगा। ऐसे कहते सबरी सेवा करते करते कुछ सालों बीत गए, कुछ सालों तक सेवा करते रहे, किसी को पता नहीं लगा कैसे ये कौन सेवा करा है। एक मतंग मुनि थे, मतंग मुनि ने सोचा कि अरे रोज कोई सेवा कर रहा है रात को, हमको पता नहीं लग रहा। उसने अपने शिष्य को कहा कि तुम रात को पेड़ के पीछे छुप जाओ और देखो कौन सेवा करता है, उसको पकड़ के ले आओ मेरे पास। तो सब छुप गए। अब जब रात को सबरी झाड़ू दे रही है, फल रख रही है, ऐसे करे सब देख, मतंग मुनि के पास पकड़ के ले आए सबरी को। सबरी तो बहुत कांप रही है कि देखिए मेरे से कोई अपराध हुआ क्षमा करे, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा है आपकी सेवा करने की। आप लोगों तो मेरी सेवा लेंगे कि नहीं पता नहीं, मैं तो नीच जाति की कन्या हूँ, इसलिए मेरा कोई सेवा अपराध हुआ तो क्षमा करे। मतंग मुनि ने कहा कि तुम्हारी निष्काम सेवा से और गुप्त भाव सेवा से मैं प्रसन्न हुआ, मैं तुमको मेरी कुटिया के पास कुटिया बना दूंगा और तुम वहाँ रहोगी, और मैं तुमको राम मंत्र से दीक्षा दूंगा। मतंग मुनि ने सबरी को अपने पास कुटिया बनाकर रखा, लेकिन दूसरे जो साधु संत थे ना मुनि, उसको अच्छा नहीं लगा, बहुत विरोध किया, लेकिन मतंग मुनि किसी के नहीं माने। मतंग का अर्थ है हाथी। हाथी जब चलता है ना, आप देखिए गांव में जब हाथी चलता है, पीछे बहुत कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है, लेकिन हाथी परवाह नहीं करता है कौन भौंकता है, ठीक है। सामने सब लोग, बहुत लोग गांव में सब खड़े रहते, गणेश जी गणेश प्रणाम करते, लेकिन हाथी उसकी ओर भी नहीं देखता जो प्रणाम करे, और कुत्ता भौंकता है उस पर ही नहीं देखता। हाथी अपनी मस्ती में चलता है। ये मतंग का मतलब हाथी, वो मतंग मुनि वैसे थे, जो कुछ बोले बोलने दो। उसने सबरी को अपने पास रखा। सबरी बहुत सेवा करती है गुरु की, राम मंत्र से दीक्षा दी, तुम राम राम जप करो। अब मतंग मुनि की उम्र हो गई। मतंग मुनि को पता है कि मेरा शरीर छूट जाएगा। एक बार उसने सबरी को बुलाया और कहा देखो सबरी, अब मैं नहीं रहूँगा, मैं चला जाऊँगा। तो सबरी ने कहा आप कहाँ चला जाएंगे, आप मुझे भी साथ ले जाइए। तो देखो सबरी, मैं जहाँ जा रहा हूँ ना, वहाँ अकेला ही जाना पड़ता है, मेरा शरीर शांत हो जाएगा। सबरी बहुत रोने लगी कि आप चले जाएंगे, मेरा कौन रहेगा। तो देखो सबरी, मैं चला जाऊँगा ठीक है, लेकिन मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। क्या आशीर्वाद देता हूँ? भगवान को ढूंढने की तुमको जरूरत नहीं, भगवान ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आएंगे। सबरी को इतना आनंद हुआ, अरे भगवान मुझे ढूंढेंगे। देखिए हम सब लोग भगवान को ढूंढ रहे, कहीं मिल जाए, तीर्थ यात्रा में कभी कभी जाते हैं, लेकिन यहाँ मतंग मुनि ने कहा सबरी तुमको भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं, भगवान तुमको ढूंढेंगे। सबरी को आनंद हुआ, दुख भी हुआ, क्योंकि अपनी गुरु शरीर छोड़कर चले जा रहे।
गुरु का शरीर शांत हो गया। अब सबरी कुटिया में बैठकर राम 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 जप करिए। गुरु जी ने कहा था कि देखो भगवान राम का जब वनवास होगा तब भगवान राम आएंगे, उसका वेश तापस वेश होगा, तपस्वी का वेश होगा। सबरी ने सोचा भगवान राम आएंगे तो पैर में तो कोई जूता नहीं होगा, तो सबरी क्या करती, पूरा रास्ता साफ कर, झाड़ू देकर साफ करती थी, और क्या करती, फूल बिछाती थी, रोज फल लेकर रखती थी, और सुबह से रात तक राम 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 जप करती थी। राम का जब इतने प्राणों से, इतने अंतस से करती थी, कहते सबरी के आश्रम के पक्षी भी राम राम बोलने लगे। आप सोचिए, वहाँ कहते ऐसा एक एटमॉस्फेयर होगा कि जो भी सबरी के आश्रम में आएगा तो उसके मन में राम राम का जप चलेगा, ऐसा होगा। इतना राम राम जप करे, रोज फल लाती है। वो सबरी जब युवान थी, युवान से बूढ़ी हो गई, अब सबरी की आंखों की रोशनी भी अच्छी नहीं, देख भी नहीं पाती, लेकिन रोज सबरी उठती है, रोज सोचती है आज भगवान जरूर आएंगे, और पूरे दिन राम राम जप करती है, रास्ता साफ करती है, फूल बिछाती है। और रात को जब भगवान राम नहीं आए, वो आज नहीं कल आएंगे। गुरु के वाक्य में इतना विश्वास है सबरी को। सबरी बूढ़ी हो गई, अच्छी से चल नहीं पा रही, लेकिन सबरी के मन में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि भगवान नहीं आएंगे, ऐसा कभी सोचती नहीं। भगवान जरूर आएंगे सबरी सोचती है, वो राम राम जप करती है। एक बहुत बढ़िया भजन है सबरी के भाव से, रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, भीलन की डगरिया। मैं आपको ये थोड़ा भजन सुनाता हूँ। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आवोगे, रघुकुल नंदन कब आवोगे, भीलन की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। मैं सबरी भीलन की जाय, रे राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन पालू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन पालू रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दासी की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ में करती हूँ, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ में करती हूँ,
अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे बेरन से भर, मीठे मीठे बेरन से भर लाई में छबरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच तक में चरणों में शीश नवाऊंगी। पद पंकज रज धर्मस्तक में चरणों में शीश नवाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, दासी की खबरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आवोगे, रघुकुल नंदन कब आवोगे, भीलन की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। सबरी सोच रही है कि राम राम रटते रटते मेरी उम्र बीत जा रही है, भगवान कब आएंगे। और एक दिन सबरी ने देखा, सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए। सरस जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। सबरी ने देखा कि गुरु का वाक्य सत्य हो रहा है। सबरी देखी राम गृह आए, गुरु के वचन समुझ जिय भाए। सरस जलोचन बाहु विशाला, भगवान श्री राम का बाहु विशाल है, उसका लोचन कमल जैसा है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, भगवान श्री राम श्याम है, लक्ष्मण गौर वर्ण है। सबरी परी चरण लपटाई, सबरी भगवान के चरणों में गिर गई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा। सबरी इतना प्रेम है भगवान के प्रति, कुछ बात नहीं कर पा रही है। सबरी की आंखों में से अश्रुधार बह रही है। सबरी ने पहले अपनी आंखों के आंसू से भगवान श्री राम का चरण धो दिया, फिर भगवान श्री राम को पानी से उसका चरण धोया, आसन पर बिठाया। तो सबरी सोच रही भगवान को फल खिलाएगी। सबरी सोच रही जो मैं फल लाई हूँ खट्टा नहीं होगा तो। सबरी सोच रही मैं फल जो लाई हूँ वो कोई कड़वा नहीं होगा तो सबरी क्या करे है, सबरी पहले चख के भगवान को झूठा फल खिला रहे। यहाँ कह रहे हैं, कंद मूल फल सुरसयति दिए राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। कंद मूल फल सुरसयति दिए राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। भगवान श्री राम प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। भगवान प्रशंसा कर रहे, भगवान को ऐसा लगता है माँ यशोदा खिला रही। और भगवान खा के
भगवान खा रहे झूठे फल, लेकिन लक्ष्मण को दे रहे, लक्ष्मण नहीं खा रहा है। हमने चर्चा की थी कि जब भगवान राम का रावण के साथ युद्ध समाप्त हो गया, भगवान राम जब आ गए अयोध्या में, तो एक बार लक्ष्मण ने प्रश्न पूछा कि प्रभु आपने भी युद्ध किया, मैंने भी युद्ध किया, लेकिन मैंने जब युद्ध किया तो मेघनाथ ने ऐसा एक शक्तिशाली मारा, मैं तो बेहोश हो गया। आपने तो रावण के साथ युद्ध किया, कुंभकर्ण के साथ, आप तो कभी बेहोश नहीं हुए, उसका कारण क्या है? भगवान श्री राम हंसने लगे। हंसते हंसते भगवान राम ने कहा, अच्छा लक्ष्मण, तुमने क्या सबरी माता का झूठा फल खाया था? लक्ष्मण नहीं खाया। भगवान ने कहा, मैं नहीं खाया था। सबरी माता का भक्ति का इतना प्रताप है, उसका झूठा फल, वे भक्त का प्रसाद मैंने पाया। उससे क्या हुआ? ये रावण कुंभकर्ण को मैं हरा पाया, वो सबरी माता की भक्ति की शक्ति से मैंने हराया। ये सबरी माता का भक्ति का प्रताप है, उनका जो प्रसाद मैंने खाया था वो कवच की तरह काम किया। मुझे रावण और कुंभकर्ण कोई अस्त्र कुछ नहीं कर पाया। ये सबरी माता का भक्ति का प्रताप है। और लक्ष्मण, तुम जो जिंदा हो ना, वो भी सबरी माता का भक्ति का प्रताप है। तो लक्ष्मण ने कहा, प्रभु मैं समझा नहीं। वे देखो, सब ने जो फल मुझे खिलाया मैंने खाया, और जो बीज मैंने रखा था ना, वो पक्षी उठाकर लेकर हिमालय की कंदरा में रखा था। वहाँ से वनस्पति जन्मी, वही तो संजीवनी। हनुमान जी वही संजीवनी लाए, तुमको पिलाई। आज जो जिंदा हो ना, वो भी सबरी माता का भक्ति का प्रताप है। आप देखिए कितना भक्ति का प्रताप है। यहाँ कहते हैं, पानी झोरी आगे भय ठाड़ी, प्रभु विलो की प्रीति अति बाड़ी। भगवान श्री राम के पास हाथ जोड़कर बैठी सबरी। सबरी कह रही है, कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती भारी। हे प्रभु, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं, क्योंकि मैं तो अधम जाति में जन्म हुआ है, फिर जड़मती, मेरी बुद्धि भी वैसी नहीं, जैसे संस्कृत वंस्कृत कुछ तो सीखी नहीं। अधम 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 अति नारी, तिनमें मति मंद अघारी। मेरी जो मति है ना, बुद्धि बहुत मंद है, अधम नारी हूँ, कैसे स्तुति करूं। भगवान श्री राम ने कहा कि देखो सबरी, मैं जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जन बल परिजन गुण चतुराई। मैं किसी की जाति नहीं देखता हूँ, किसी का कुल नहीं देखता हूँ, किसी का धर्म नहीं देखता हूँ, किसके पास कितना धन है, बल है, कितना चतुर है, चालक में नहीं देखता। मैं क्या देखता हूँ? भगवान श्री राम कहते, मानव एक भक्ति करना था। मैं देखता हूँ मनुष्य में भक्ति है कि नहीं। जो मनुष्य में भक्ति है ना, भक्ति है, वही मनुष्य है। भगवान श्री राम भक्ति ने वो कैसा है, जैसे बादल में जल नहीं होता, वैसे मनुष्य में भक्ति नहीं हो तो वो वैसा बादल जैसा है जिसमें जल नहीं। भगवान श्री राम कहते, उनको नवधा भक्ति की बात कहता हूँ, सुनो तुम्हें। भगवान श्री राम कहते सबरी को, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। देखिए सत्संग हम कर रहे हैं, ये भगवान की कृपा के सिवा सत्संग नहीं होता। रामचरितमानस में बात है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा नहीं होने से हम सत्संग नहीं कर सकते। वो सत्संग से क्या होता है? विवेक होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। यहाँ कहते प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान श्री राम के दूसरी भक्ति क्या है? मेरे जो कथा प्रसंग जो सुनते हैं, रति का मतलब होता है मन देकर सुनना। देखिए आप में सचमुच रति है, इसलिए आप सब लोग आ गए देखिए भगवान का नाम सुनने के लिए। यहाँ भगवान श्री राम जब वाल्मीकि मुनि के आश्रम में जाते हैं, भगवान श्री राम पूछते हैं, राम लक्ष्मण सीता तीनों है। भगवान राम ने वाल्मीकि को पूछा कि मैं अभी कहीं ठहरना रहना चाहता हूँ, इतने दिन तक तो घूमा, बहुत मुनि के आश्रम में गया, अभी मैं कहीं निवास करना चाहता हूँ। वाल्मीकि मुनि से पूछते भगवान श्री राम, मैं कहाँ रहूँ? वाल्मीकि मुनि हंसने लगे कि प्रभु आप मुझे पूछ रहे कहाँ रहूँ? अच्छा आप बताइए तो आप कहाँ नहीं है? भगवान भी चुप हो गए। भगवान कहाँ नहीं है? बोले भगवान तो सब जगह है,
लेकिन वाल्मीकि ने बाद में कहा, क्या कहा? जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनका कान समुद्र जैसा है, जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुबह सरिनाना। ये जो कथा है ना वो सरिता है। जैसे नदी सब समुद्र में जाती है, लेकिन समुद्र कभी तृप्त नहीं होता। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, जितनी नदी समा जाए समुद्र कभी तृप्त नहीं होता। वैसे जिनको तुम्हारी कथा सुनते सुनते कभी तृप्त नहीं होते जो लोग, उनके हृदय में तुम वास करो। देखिए आप सबकी तो वही अवस्था है, क्योंकि आप भी तृप्त नहीं हुए, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ भी 6 दिन तक रामचरितमानस हुआ, फिर भी आप लोग आ गए। तो यहाँ कहते प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तृतीय भक्ति क्या कहते हैं? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करहि कपट तजिगान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करहि कपट तजिगान। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु की सेवा। देखिए हमारे रामकृष्ण मठ मिशन में गुरु जो हम दीक्षा लेते हैं ना, वो कहते हैं कि भगवान श्री रामकृष्ण गुरु इष्ट है, ठीक है ना। और ये जो श्री रामकृष्ण संघ है ना, वो भगवान श्री रामकृष्ण का शरीर है। यहाँ हम जो हमारे जो मठ मिशन में है, वहाँ आप जो भी सेवा करेंगे वही गुरु सेवा है। और गुरु ने जो हमको साधना की पद्धति जो कही है, वो पद्धति के अनुसार हमको चलना है। और सेवा करते करते यहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। अमान का मतलब है अहंकार को त्याग कर। हमने सेवा की कुछ दान दिया, उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। गुरुपद पंकज सेवा का मतलब ये नहीं कि गुरु का चरण दबा देना, ठीक है ना। अपना भावुन आमादे যারা প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট মহারাজ আছেন, তাদের হাজার হাজার শিষ্য, আর সবাই যদি দুটো পা নিয়ে টানাটানি শুরু করে, তো গুরুর যে পায়ের যে কী অবস্থা হয় জানি না, ঠিক আছে। हमारे जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट महाराज है, उनके हज़ार हज़ार शिष्य, सब लोग कहेंगे हम गुरुपद पंकज सेवा करेंगे, ठीक है ना। तो पैर की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। तो गुरुपद पंकज सेवा का मतलब ये है कि हम जो गुरु ने जो हमको निर्देश दिया उसके अनुसार चले। और गुरु स्वयं भगवान श्री रामकृष्ण ही है। जैसे स्वामी सुबोधानंद जी महाराज की स्मृति कथा में है कि सुबोधानंद जी महाराज जब रांची थे, तब एक लड़की को उसने दीक्षा दी। दीक्षा देने के बाद कुछ साल के बाद वो लड़की मर गई। जब लड़की मर गई तो महाराज उनके माता पिता के पास गए। तो माता पिता के पास गए तो उनके माता पिता ने कहा कि देखिए महाराज, जब लड़की मर गई हमने देखा आप उनका हाथ पकड़ कर ले जा रहे। तो महाराज ने कहा मुझे तो कुछ पता नहीं। लड़की मर गई, माता पिता देख रहे कि सुबोधानंद जी महाराज, जिसको हमको खोका महाराज कहते थे, वो हाथ पकड़ कर उनको ले जा रहे। तो महाराज कुछ समझे नहीं, चला है ठीक है। तो कुछ दिन के बाद महाराज की तबीयत बहुत खराब हो गई। महाराज सो रहे थे, सोते सोते सोच रहे कि मेरी जब तबीयत खराब होती थी, वो लड़की आकर तो मेरी बहुत सेवा करती थी। उसका नाम शायद कुसुम था। कुसुम बहुत सेवा करती थी, लेकिन वो कहाँ गई? तो सोते सोते वो कुसुम कुसुम कह के पुकारने लगे। जैसे बोले, तुरंत देखा कि उसकी सैया के पास वो लड़की खड़ी है। तो महाराज ने देखा, अच्छा तुम कहाँ थी, क्यों आई? बच्चा आपने तो बुलाया इसीलिए आई। कहाँ थी तुम? मैं तो ठाकुर जी के पास थी। अच्छा, तो महाराज ने कहा तुम बताओ तो तुम जब मर गई तब क्या हुआ था? तो लड़की ने कहा कि महाराज आप किस जन्म की बात करें, मेरा बहुत जन्म हो चुका है, ठीक है। महाराज ने कहा नहीं तुम जब रांची में थी, जब मर गई तब के। ओ अच्छा याद आया, जब मैं मर गई तो आप मेरा हाथ पकड़ कर ले जा रहे, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद आपने कहा मैं खोखा महाराज नहीं हूँ। बेचारे आप तो देखने में खोखा महाराज जैसे लगते, मैं ठाकुर हूँ।
मैं खोखा का रूप लेकर आयो, तुम तो मुझे पहचानती नहीं इसलिए खोखा का रूप लेकर आयो, তুমি তো আমাকে চিনো না। ওই दिन ठाकुर बोलते আমি खोखा रूप धारण कर एसছি। आप सोचिए भगवान स्वयं श्री राम कृष्ण स्वयं गुरु का रूप धारण करता है। देख हमारे सबका वही है जो गुरु है ना, भगवान श्री राम कृष्ण हमारा गुरु इष्ट है। दूसरी ऐसी घटना है सुबोधन। सुबोधन जी कह रहे मैं एक बार बैठा हूँ, मैंने जिन जिन को दीक्षा दी है मैं सबके लिए इंतजार कर रहा हूँ। पास में ठाकुर जी है, सब जो आ लगे ना सबको ठाकुर जी के पास भेज देता हूँ। एक लड़की को मैंने दीक्षा दी थी, वो आई नहीं, इंतजार करो, अभी तक नहीं आई। बहुत देर के बाद आई। वो अपनी ननंद को, सास को, पूरा कुटुंब को लेकर आई, अकेली नहीं है, सबको लेकर। अरे इतना देर क्या, अरे ये सब बोलेगा हम भी साथ चलेंगे, इसीलिए देर हो गई। महाराज ने कहा जाओ ठाकुर जी पास में दर्शन करने के लिए जाओ, वहाँ जाओ, आप भी चलिए। महाराज ने कहा मैं जो जाऊँगा ठाकुर जी के पास, मैं ठाकुर में समा जाऊँगा, मुझे देख नहीं पाओगे। नहीं आप भी चलिए। मैं भी कहा मैं तो ठाकुर के साथ एक होगा। फिर वो लड़की पूछ रही खोखा माज कहाँ। ठाकुर ने कहा अब खोखा तुमको नहीं मिलेगा, मेरे में समागा। देखिए ये गुरु है, इष्ट है। हमारे गुरु इष्ट भगवान श्री राम कृष्ण है, वही गुरु का रूप धारण करके आते हैं। तो यहाँ कहते गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करही कपट तजिगान। कपट का त्याग करके भगवान का नाम करना। देखिए उस दिन हम बता रहे थे सुपर्णखा की और कुब्जा की बात बता रहे थे। सुपर्णखा में कपट था इसलिए भगवान ने स्वीकार नहीं किया, कुब्जा में कपट नहीं था। वो जैसी थी, जो कुंजी थी, वो कदरूप थी, वैसी भगवान के पास आकर खड़ी हो गई, भगवान ने स्वीकार किया। माँ शारदा भी कहते हैं कि मेरा लड़का जो कादव में रगड़ेगा तो मैं उसको साफ करके गोद में ले लूँगी। आमा चली धूलू कादा माकले आमी झेड़े ताकि कोले तुले ने वो। देखिए हमसे कोई भूल हो सकती है, कोई अपराध हो सकता है, लेकिन भगवान के पास हम प्रार्थना करें कि भगवान क्षमा कर दो, दूसरी बार ये भूल ना हो। ठाकुर जी के पास एक कोई महिला आकर कहती है कि किसी महिला ने बहुत बुरा कर्म किया, उसके लिए उपाय है? ठाकुर का जरूर उपाय है, जो बुरा कर्म किया अब न करे बस, और भगवान का नाम करे तो उसका भी हो सकता है। तो यहाँ कहते कि चौथी भक्ति क्या है? कपट को त्याग करके भगवान का नाम लेना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। पंचम भक्ति क्या है? भगवान के नाम में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ठाकुर जी कहते नाम नामी अभेद है। देखिए भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं। भगवान का एक बार भी कोई नाम लेगा समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। जब गिरीश घोष ने कहा मैंने इतना पाप किया, ठाकुर ने कहा तो भगवान का नाम करो, क्योंकि एक जो कमरे में 1000 साल से अंधेरा है तो उसमें प्रदीप जलाने के साथ साथ अंधेरा चला जाता है, 1000 साल नहीं लगता। वैसे भगवान का नाम करने से हम पूर्ण पवित्र हो जाते, दृढ़ विश्वास के साथ। कहते कि भगवान से भी, भगवान का नाम है ना, वो भगवान से भी बड़ा है। एक ऐसी बात है कि जब सेतु बंधन हो रहा था तो हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी और सब बंदर लोग सब बड़े बड़े पत्थर लेकर सेतु बंधन करे, पानी में फेंक रहे। भगवान राम ने देखा, क्या देखा? कि सब बड़े बड़े पत्थर पानी में फेंकते और पानी में पत्थर तैर रहा है। भगवान राम को बड़ा आश्चर्य लगा। उसने सुग्रीव को बुलाया, अच्छा सुग्रीव तुम कोई चमत्कार जानते हो? कुछ नहीं प्रभु। पूछे बड़े बड़े पत्थर पानी में तैरे, क्या बात है? पूछे प्रभु आपका नाम जब लिखते हैं ना पत्थर पर, पत्थर फेंकते तो पत्थर पानी में डूबता नहीं, तैरता है। भगवान राम को बड़ा आश्चर्य लगा कि मैं जब छोटा था सरयू नदी के तीर पर पत्थर लेकर मैं तो पत्थर फेंकता था, कभी नहीं देखा पत्थर तैर रहा है, सब डूब गए। अब भगवान ने सोचा क्या मालूम मेरी उम्र बढ़ गई, कोई महत्व, मेरा महिमा बढ़ गया होगा। तो भगवान श्री राम ने सोचा मैं भी एक पत्थर उठाऊं और देखूं, परीक्षा करूं। भगवान ने पत्थर उठाया, लेकिन भगवान सोचने लगे सब लोग पत्थर फेंक रहे, सबका पत्थर पानी में तैर रहा है, मैं भगवान जो पत्थर फेंकूंगा डूब जाएगा तो मेरी क्रेडिट चली जाएगी। भगवान के क्रेडिट है ना, ठीक है।
तो भगवान ने सोचा काम करते, वो ये काम ना कोई नहीं होगा ना, छुप कर काम करूँगा। भगवान भीड़ से पीछे चलने लगे, एक पहाड़ के ऊपर नीचे उतरे और पीछे देख रहे कोई नहीं है तो कोई नहीं है। समुद्र के किनारे आगे एक पत्थर उठाया, फिर मुड़ के देख लिया कोई नहीं है तो कोई नहीं है। पत्थर फेंका और देखा पत्थर डूब गया। भगवान श्री ने पीछे देखा तो हनुमान जी खड़े हैं, ठीक है ना। अरे हनुमान तुम? हाँ प्रभु मैं तो आपके पीछे पीछे आ रहा था। भगवान ने कहा मैंने तो बहुत बार मुड़ के देखा, तुमको दिखाई नहीं दिया। प्रभु आप जब मुड़ के देखते थे ना, मैं पेड़ के पीछे छुप जाता था, मुझे मालूम है आप कुछ लीला करेंगे। भगवान ने कहा देख हनुमान, सब पत्थर फेंक रहे, सबका पत्थर पानी में तेरा, मैं स्वयं भगवान पत्थर फेंका डूब गया, लोग क्या बोलेंगे। तो हनुमान जी बहुत बुद्धिमान है। वैसे देखिए यहाँ कहते भगवान से भी भगवान के नाम की शक्ति ज़्यादा है। लेकिन हनुमान जी है ना, मनोजवम मार्तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। भगवान का मन खराब हो जाएगी तो अच्छा नहीं, इसलिए हनुमान जी का प्रभु आप जिसको फेंक देंगे, आप जिसको छोड़ देंगे ना वो तो डूबेगा ही, ठीक है ना। आप जिसको पकड़ेंगे उनकी रक्षा होगी। ठाकुर जी कहते हैं ना कि जो पिताजी लड़के का हाथ पकड़ेंगे, छोटे लड़के, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लड़का जो पिताजी का हाथ पर कब छोड़ देगा पता नहीं। तो यहाँ कहते भगवान से भी भगवान के नाम की शक्ति ज़्यादा। हाँ जी, सबरी में कितनी शक्ति, सबरी भगवान का नाम करती है, नाम करते करते भगवान को झूठा फल खिलाया। और भगवान श्री राम कहते हैं कि उनकी भक्ति के प्रताप से मिले रावण और कुंभकर्ण को मारा। आप सोचिए, मंत्र झाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत वेद प्रकाशा, छठ दम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। षष्ठ भक्ति क्या है? छठ दम शील। देखिए दम शील का मतलब होता है दम इंद्रिय संयम, शील का चरित्र। हमको भगवान का नाम करते करते भगवान के पास पवित्रता प्रार्थना करनी। हमारा मन जितना पवित्र होगा, भगवान के नाम में आनंद आएगा। तो पवित्र हम नहीं है, ठीक है, हम भगवान को प्रार्थना करेंगे पवित्र, और भगवान का सतत भगवान का नाम हम प्रयत्न करेंगे, उठते बैठते खाते पीते, जब भी भूल जाएंगे ठीक है, भूल गए फिर नाम करेंगे, और भगवान को ही प्रार्थना करेंगे, हे भगवान मैं तुमको भूलूँ नहीं, मैं तुमको याद रख पाऊँ, तुम वही शक्ति दो। और ये भगवान का नाम लेते लेते मनुष्य पवित्र हो जाता है। छठ दम शील बीरति बहुकर्मा। भगवान श्री राम कहते इतना काम मत करो कि भगवान को भूल जाओ, काम जरूर करो, लेकिन यहाँ के छठ दम शील बीरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। और जो काम कैसा करेगा, ऐसा काम करो दूसरों का कल्याण हो, ऐसा काम करो। सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। भगवान के सप्तम भक्ति क्या है? मोहि मय जग देखा, सब में मैं हूँ। देखिए जो बात भगवान श्री राम करे वही बात भगवान श्री राम कृष्ण ने स्वामी विवेकानंद को सुनाई। शिव ज्ञान से जीव सेवा, हर मनुष्य में ईश्वर है। जो हम संसार में रहते तो संसार में हमारे माता पिता है, उसमें ईश्वर है। पति है तो पत्नी है तो पति पत्नी में ईश्वर है। हमारे जो बच्चे हैं उसमें ईश्वर है। ऐसा सोचकर जो हम काम करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा कर्म पूजा हो जाएगी। ठाकुर जी के पास एक महिला आई और कहा कि देखिए मैं जब भगवान का नाम करती हूँ तो मेरा मन इधर उधर घूमता है, दूसरा विचार आता है। हमारा सबका वही है। तो ठाकुर जी तो अंतर्यामी थे, उसने पकड़ लिया। अच्छा तुम किसी को प्यार करते हो क्या? हाँ प्यार, किसको प्यार करते हो? मेरा एक छोटा सा भतीजा है, उसको बहुत प्यार करते हो। मैं जब भी भगवान का नाम करती हूँ ना, मैं भतीजा के बारे में सोचती हूँ, वो कहाँ गया, वो कहीं गिर नहीं गया होगा न, कहीं कुछ नहीं हुआ होगा न, उसको भूख नहीं लगी, ऐसा सोचती हूँ। भगवान श्री राम कृष्ण ने कहा बहुत अच्छा, तुम अपने भतीजे में बाल कृष्ण है ऐसा चिंता करो। जैसे तुम भतीजे को खिलाती हो ना, ऐसा सोचो बाल कृष्ण को खिला रहे हो। जब भतीजे को स्नान करते हो ऐसा सोचो बाल कृष्ण गोपाल को स्नान कराए। ऐसे करते करते वो महिला को भाव समाधि होने लगी। देखिए भगवान कृष्ण का दर्शन होने लगा। या भगवान श्री राम कहते सातव सम मोहि मय जग देखा,
मोते संत अधिक करी रखा, मुझसे भी मेरे जो संत है ना, भक्त है ना, उसको अधिक सम्मान दो। देखिए भगवान अपना अपराध को क्षमा करते हैं, लेकिन दूसरे भक्त का अपराध क्षमा नहीं करते। एक बात है अम्बरीश और दुर्वासा मुनि की। अम्बरीश राज जब एकादशी करते थे, दुर्वासा मुनि एक बार आए, एकादशी उसको पारण करना था, तो दुर्वासा मुनि आए, ठीक है आप आइए स्नान करके, बाद में पारण करेंगे। लेकिन दुर्वासा मुनि इतनी देर लगा दी, तो अम्बरीश राजा ने क्या किया, उसने भगवान का चरणामृत लिया, पारण कर लिया। और जब दुर्वासा मुनि आए, बात ये थी कि उनको प्रसाद देने के बाद, प्रसाद पाने के बाद दुर्वासा मुनि बाद में पारण करना है, लेकिन देर कर दी और क्या है वो मुहूर्त चला जा रहा था। तो दुर्वासा मुनि बहुत गुस्से हो गए कि देखो तुमने पारण क्यों किया। बस मैंने तो भगवान का चरणामृत पिया है, आप जब प्रसाद पालेंगे बाद में प्रसाद पाऊंगा। बस नहीं, उसने कृत्या राक्षस को उत्पन्न की। वो कृत्या राक्षस जब उसको मारने के लिए ना अम्बरीश राजा को, तो अम्बरीश राजा को पता नहीं था, उसका भगवान का सुदर्शन उसको रक्षा करता था। कृत्या राक्षस को मार दिया और ये सुदर्शन पीछे पीछे चलने लगा। दुर्वासा मुनि ब्रह्मा के पास गए, बोले मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा। शिव जी के पास गए, बोले मैं भी कुछ नहीं। भगवान विष्णु के पास गए, आपका चक्र, भगवान विष्णु का मैं भी तुमको क्षमा नहीं कर पाऊंगा, तुमने मेरे भक्त का अपराध किया, तुम मेरे भक्त के पास जाओ, वो क्षमा करेगा तो क्षमा होगी। दुर्वासा मुनि अम्बरीश राजा के पास आए। अम्बरीश राजा को तो कुछ ऐसा था ही नहीं, मुझे क्षमा करो, आपको क्या क्षमा की जरूरत है, आपने तो कुछ अपराध ही नहीं किया, ये भक्त है। और कहते वो शांत हो गया सुदर्शन चक्र। तो देखिए भगवान कहते हैं कि मोते संत अधिक करी लेखा, मुझसे भी मेरा जो भक्त है ना उसको आप अधिक सम्मान करो। 8 जथा लाभ संतोषा। देखिए संतोष जो हमको मिला है ना, भगवान ने जो दिया है उसमें संतुष्ट होने चाहिए, क्योंकि ये जो लोभ है ना, अपारा कहते हैं, ये जो भोग वासना है ना, वो कभी हमको संतुष्ट नहीं कर पाते। ठीक है, जितना भी भोग करे, जितना अच्छा अच्छा खाए, फिर भूख लग जाएगी। एक छोटी सी कहानी है, एक मैं राजेश्वरानंद सरस्वती सुनी थी। एक राजा थे, उनके पास बकरी थी, और उसने कहा कि बकरी को कोई पेड़ पर खिला देंगे उसको इनाम देंगे। ठीक है, तो सब लोग बकरी को ले जा रहे, पेड़ पर खिला रहे, लेकिन बकरी का ऐसा स्वभाव होता है, बकरी के पास जब भी कोई नरम नरम घास रखता है ना, बकरी फिर खाना शुरू करती। बकरी का वही स्वभाव है। तो जो भी ले जाते थे ना, बकरी को जितना भी खिला दी, लेकिन जब राजा जब शाम को उसके पास घास रखते थे, नरम घास, बकरी फिर खाने लगती थी, किसी को इनाम नहीं मिलता था। एक सन्यासी आया, बस मैं बकरी को ले जाऊंगा। अरे आप भी भिक्षा करके खाते, बकरी को क्या खिलाएंगे, ऐसे ले जाने दीजिए ना। उसे ले गए। अब सन्यासी ने क्या किया, बकरी के पास नरम घास रखा और जैसे मुंह डाला एक डंडा मारा, बाईं ओर रखा, जैसे मुंह डाला फिर डंडा मारा, दाईं ओर रखा, जैसे फिर डंडा। वो पूरे दिन जब भी मुंह डालती डंडा मारता। और बकरी ने सोचा कि घास खाने से डंडा लगेगा, अब क्या कर रही है, पहले वो ऐसे देखती, जब घास की टोकरी देखती ऐसे देखती है, डंडा देखती है तो खाती नहीं। अब चलो राजा के पास ले गए। राजा ने नरम घास की टोकरी रखी, तो राजा के पीछे डंडा लेकर सन्यासी खड़ा है। ठीक है, जैसे देखा डंडा, वो तो खाती नहीं है जी, जब भी देखे ऐसे देखती है, खाती नहीं है। तो राजा ने कहा क्या बात है, कोई भरपेट खिला नहीं पाया, आपने क्या खिला दिया। तो सन्यासी ने, मैंने कुछ नहीं खिलाया, मैंने पूरा दिन डंडा ही खिलाया। ठीक है, तो महाराज जी बहुत अच्छी व्याख्या की थी महाराज ने। महाराज कहती बकरी क्या है, बकरी हमारा मन है। ये नरम घास क्या है, रूप रस गंध शब्द स्पर्शो। देखिए इस कभी हमारा पेट भरेगा नहीं। ठीक है ना, जितना खाओ रूप रस गंध, ये भोग विलास, कभी पेट नहीं। क्या करना है, ये डंडा का मतलब संयम, हमें अपने आप को संयमित रखना है। राजा को ने भगवान है, तब हम भगवान हमको भक्ति का इनाम देंगे। देखिए तो कहते हैं कि 8 जथा लाभ संतोषा, संतोष रखना है। हमारी कामना वासना, देखिए बहुत दिन तक हमने भोग किया, अब कुछ मिलने वाला नहीं है,
अब जब मिलने वाला नहीं तो भगवान का नाम करके देखे ना, भगवान का नाम करते करते सचमुच आनंद आएगा, ये जीवन सार्थक हो जाएगा। यहाँ कहते हैं कि 8 वजथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखूँ पर दोषा, स्वप्न में भी किसी का दोष नहीं देखना। जैसे माँ कहती थी किसी का दोष मत देखो, दोष अपना ही देखो। और यहाँ कहते हैं कि नवम सरल सब छलहीना, मम भरोसे हर्ष न दीना। नवम कहते सरलता, सरल होना है, ठीक है ना। ठाकुर जी कथामृत में कहते हैं कि सरल बहुत जन्मों की तपस्या होने से सरल होता है। सरल होना इतना जल्दी सहज नहीं है, लेकिन जो सरल हो जाते हैं उसको भगवान मिल जाता है। एक छोटी सी कहानी मैंने पढ़ी थी, एक जंगल में एक आश्रम था, वो राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी की मूर्ति थी, और वहाँ रोज़ पूजा होती थी। एक आश्रम में एक महंत महाज रहते थे, साधु भी रहते थे। महंत महाज रोज़ रामचरितमानस पाठ करते थे। वहाँ एक लड़का था बंसी, बंसी का माता पिता मर गया था। बंसी रोज़ वो आश्रम में आता था, वो नदी थी उसमें एक डुबकी लगा देता था, जो भी कुछ मिल जाता था खाना, और जब महाराज कथा कहते ना वो सुनता था। एक बार क्या हुआ, जब कथा समाप्त हुई सब लोग चले गए, बंसी बैठा हुआ। तो महाराज ने पूछा क्या तुमको कुछ पूछना है? पूछ महाराज जी, ये जो मंदिर में भगवान राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी की मूर्ति है, उसका हम दर्शन कर सकते हैं क्या? उनके साथ बात कर सकते हैं क्या? तो महाराज को इतना अच्छा लगा, अरे ऐसे प्रश्न तो कोई नहीं करता। तो महाराज ने कहा देखो बंसी, तुम अभी जाओ, अभी जाके भगवान राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी की मूर्ति का दर्शन करो। उसके मन में जो महंत महाराज थे वो भगवान राम जी के भक्त थे, उसको आदेश मिला कुछ, उसने कहा तुम अभी जाओ। और जब बंसी गया ना, तो उसने देखा राम लक्ष्मण हनुमान जी माँ जानकी की मूर्ति जीवंत है। उसने देखा आंखों की पलकें गिर रही है, और देखा तो इतना बढ़िया रूप, जैसे भगवान श्री रामकृष्ण ने, देखो विवेकानंद जी नरेंद्रनाथ काली को मानते नहीं थे। जब आए कि मेरे घर मेरे पिताजी मर गए हैं, घर में खाना पीना नहीं, आप कुछ माँ काली को बोल दीजिए। ठाकुर तुम जाओ, मैं तो काली को नहीं मानता। अरे जाओ ना, आज मंगलवार है। देखिए जो माँ काली को नहीं मानता है नरेंद्रनाथ, भगवान श्री रामकृष्ण शक्ति आप देखिए, जहाँ के माँ काली का दर्शन करता है, और माँ काली का दर्शन करके सब दुख भूल जाते हैं। मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य दो। देखिए तो यहाँ भी जब जाता है बंसी, तो भगवान को देखकर इतना आनंद हो रहा है। वो फिर दौड़ कर आया कि महाराज जी मैंने जो देखा क्या बताओ मुझे। देखो बंसी, किसी को बताना मत, किसी को मत बताना। और जब भी तुम भगवान को जो प्रार्थना करोगे भगवान सुनेंगे। बंसी को बहुत आनंद आ गया। अब तो क्या हुआ, बंसी मंदिर के सामने बैठा रहता है, कुछ नहीं करता, भगवान को निहारता है, बस इतना आनंद, इतना आनंद। अब क्या हुआ, कुछ दिन के बाद वो महंत महाज का शरीर शांत हो गया, मर गए। अब उनके सब शिष्य है, वो समझते नहीं। बंसी तो रोज भगवान के मंदिर के सामने बैठता है। एक बार क्या हुआ, वहाँ क्या होता था, जब चतुर्मास, वो जब वर्षा ऋतु आती थी ना, तो सब लोग क्या करते थे, वो जंगल में जाके तपस्या करते थे। महंत महाज रहते थे। तो अभी तो महंत महाज नहीं, तो साधु लोग ने सोचा कि अच्छा वर्षा काल में तो हम बाहर जाके तपस्या करते हैं, तो अब तपस्या करने के जाएंगे तो ये आश्रम में कौन रहेगा, कोई रहने के लिए तैयार नहीं। भगवान की सेवा है, रोज मंगला आरती होती है, पूजा होती है, भोग होता है, किसी को रहना पड़ेगा। तो किसी ने कहा अच्छा बंसी को बता दे। तो क्या, बंसी तो रोज सामने बैठकर सब देखता है हम क्या करते हैं। बंसी को बोल देंगे, बंसी पूजा कर लेगा, कुछ बता देंगे। बंसी को बुलाओ, बंसी को बुलाया। बंसी को पूछा कि बंसी तुम क्या भगवान राम जी की सेवा कर पाओगे? बंसी ने स्वप्न भी नहीं सोचा था कि मुझे भगवान राम की सेवा का मौका मिलेगा। हाँ कर पाऊंगा। देखो सुबह में मंगला आरती करनी पड़ेगी, फिर तुमको चंदन घिसना पड़ेगा, फल काटना पड़ेगा, फूल लाना पड़ेगा, फिर पूजा करनी पड़ेगी। 12 बजे भोग है,
तुमको भिक्षा करके कुछ खाना पका के 12 बजे भोग देना है, 4 बजे फिर मंदिर खुलता है, शाम को आरती है, और रात को मंदिर बंद होने से पहले दूध और मिठाई देते हैं, भिक्षा करके ले आना। बंसी ने कहा कोई बात नहीं, आप सब चले जाइए, मैं सब पूरा कर लूँगा, सब कुछ। सब चले गए। बंसी दूसरे दिन उठा, उसको भी इतना आनंद हो रहा है, मंगल आरती की भगवान की, चंदन घिसा, फल काटा, फूल तोड़ा, लेकिन क्या अकेला है ना, बहुत देर हो गई। भगवान की पूजा की, फिर भिक्षा करने के लिए गया, जो खाना मिला पकाया, पकाना भी अच्छा नहीं आता है, फिर भी पकाया, पकाने के बाद खिलाया। तो 12 बजे जो भोग देने की बात थी, 2 बज गए। अबे भोग देने के बाद तो भोग देते देते 3 बज गया, 4 बजे फिर मंदिर खोलना है। बंसी ने किया तो सब कुछ, लेकिन रात को वो सोचने लगा कि सेवा अपराध हो रहा है, क्योंकि मुझसे, मैंने कहाँ कर लूँगा, अकेला कर नहीं पा रहा, क्या करूँ। अचानक उसको ये महंत महाराज गुरु जी की बात याद आ गई कि भगवान को जो तुम बोलेंगे ना, भगवान सुनेंगे तुम्हारी बात। बस बंसी सो गया, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सो गया। सुबह में उठा, मंगल आरती की। मंगल आरती करने के बाद भगवान राम को कहा, देखिए प्रभु, कल मैंने अकेला अकेला किया ना, बहुत देर हो गई आपकी पूजा कर, एक काम कीजिए ना, क्या ये हनुमान जी को बोलिए ना, चंदन घिस दे, हैं वो फल तोड़ दे, फूल बूल, ये जो मेरा जो ये पूजा का सामान है ना, वो सब तैयार कर देंगे, मैं जल्दी पूजा कर लूँगा। तो भगवान श्री राम हनुमान जी को देखा, हनुमान जी ने गदा नीचे रख दी, उठ गए, और कुछ देर में सब कुछ तैयार हो गया। वाह, बहुत बढ़िया, अब तो पूजा कर दी बंसी ने। पूजा करने के बाद फिर भगवान को, देखिए प्रभु, कल मैं भिक्षा करने गए, बहुत देर हो गई, आप लक्ष्मण को बोलिए ना थोड़ा भिक्षा कर दे, ठीक है। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण की ओर देखा, लक्ष्मण तीर धनुष से नीचे रखा और दोनों झूली लेकर जा रहे हैं, इतने अच्छे बढ़िया लग रहे। अब तो बहुत, वो लक्ष्मण भिक्षा बहुत भिक्षा करके ले आया, अब इतनी भिक्षा रसोई कौन बनाएगा, ठीक है। फिर वो गया, भगवान राम, देखिए प्रभु, कल मैंने रसोई बनाई, अच्छी पका भी नहीं पाया, आप एक काम कीजिए ना, माँ जानकी रहते रहते क्या मैं रसोई करूँ, हैं, उनको ही बोलिए ना, ठीक है। भगवान श्री राम ने बाईं ओर देखा, माँ जानकी सिंहासन से नीचे उतर गई, रसोई 12 बजे पहले ही बन गई, भोग लग गया, भगवान को खिलाया। जो प्रसाद पाया ना, उफ, इतना प्रसाद में जैसे सुधा अमृत खा रहा है, उसको लगा कि अच्छा, ये तो अभी तो 4 बजे मंदिर खुलेगा, तो यहाँ जंगल में वो लोग जो साधु लोग तपस्या कर रहे हैं, मैं तो दौड़ के थोड़ा प्रसाद उनको देकर 4 बजे के पहले आ जाऊँगा। उसने क्या किया, थोड़ा प्रसाद खाया और थोड़ा प्रसाद लेकर दौड़ा, दौड़ते दौड़ते सब साधु लोग दूर जाके भगवान का नाम कर रहे थे, सबको प्रसाद खिलाया। थोड़ा प्रसाद खा के उसने कहा, अच्छा बंसी, ये तुमने बनाया क्या, ऐसा प्रसाद तुमने कभी नहीं खाया। बंसी ने कहा, आप इधर जब ध्यान करिए, कोई बात नहीं, मैं अकेला आश्रम चला लूँगा, ठीक है ना। बात ही कि हनुमान जी है ना, वो चंदन घिस देते हैं, फल तोड़ देते, लक्ष्मण वो भिक्षा करे, माँ जान के रसोई बन रही, अब दिक्कत क्या है, ठीक है ना। तो साधु लोग सोचने लगे, अरे हम जिनके लिए तपस्या करें, वो लोग हमारे आश्रम में घूम रहे क्या। सब लोग वापिस आ गए। तो यहाँ कहते हैं, नवम सरल सब सलहीना मम भरोस हर सनदीना। भगवान कहते मेरे प्रति भरोसा रखो। देखिए, यह नदीना, सुख और दुख दोनों में, सुख भी भगवान देते, दुख भी भगवान देते। दुख भी आए ना, हमको ऐसा सोचना है कुछ हमारा मंगल है, इसीलिए भगवान दुख दे रहे। तो यहाँ कहते, भगवान श्री राम कहते, नवमहु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। ये जो 9 प्रकार की भक्ति मैंने बोली ना, एक होने से अतिशय प्रिय मैं देख रहा हूँ, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तुम में दृढ़ भाव से सब भक्ति है, सकल प्रकार की भक्ति। देखिए, ये स्तुति है, ये सबरी की स्तुति भगवान करे, भक्त का गुणगान गा रहे। अब भगवान श्री राम सबरी को पूछ रहे, अच्छा सबरी में सीता को कैसे पाऊं। सबरी भगवान को बता रही है, पंपा सरही जाई रघुराई, तहां होई सुग्रीव मिताई। आप सोचिए, भगवान का नाम करते करते सबरी की भक्ति की शक्ति से भगवान को रास्ता दिखा दे। भगवान पूछ रहे कि सबरी मुझे सीता कैसे मिलेगी।
आप पंपासुर जाइए, वहाँ सुग्रीव के साथ मित्रता होगी, हनुमान जी मिल जाएंगे, सीता आपको मिल जाएगी। देखिए ये सबरी है लेकिन सबरी क्या कहते हैं मालूम है? सबरी हाथ जोड़कर कहते, प्रभु आप तो सब कुछ जानते, क्यों मुझे पूछ रहे? देखिए ये दीनता है सबरी की। सबरी ने कहा, प्रभु मैंने आपके लिए बहुत साल इंतज़ार किया, अभी आप भी इंतज़ार कीजिए, आप थोड़ी देर बैठिए, मैं आपका दर्शन करते करते ये शरीर छोड़ दूंगी। भगवान राम लक्ष्मण बैठ गए सामने, पद्मासन में बैठ गए सबरी, और यहाँ कहते हैं कि उसके शरीर से योगाग्नि निकली। भगवान का दर्शन करते करते भगवान को हृदय में धारण करके वो उनके दाएं पैर के अंगूर से योगाग्नि निकली। भगवान का दर्शन करते करते सबरी ने शरीर छोड़ दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, कही कथा सकल विलो की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे, तजि जोग पावक देह हरिपद, लीन भई जहाँ नहीं फिरे, नर विविध कर्मय धर्म बहुमत, शोक प्रदशब त्यागहु, विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनुरागहु। कही कथा सकल विलो की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे। भगवान को हृदय में धारण किया और कहते, तजी योग पावक देह हरिपद, लीन भई जाना फिरे। योगाग्नि निकली। भगवान का दर्शन करते करते सबरी ने शरीर छोड़ दिया। तो देखिए हम भी भगवान के चरण वही प्रार्थना करें। ये जो नवदा भक्ति, कोई भी एक भक्ति को दृढ़ भाव से पकड़ने से दूसरी भक्ति सब आ जाएगी। भगवान के चरण में यही प्रार्थना करते, हम सब में ये भक्ति आए और हमको अंत में भगवान के चरणों में स्थान मिले। यही प्रार्थना हम सब मिलकर रघुपति राघव राजरम संकीर्तन करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, आप सब करें। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राम सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राजा राम, पतित पावन सीताराम। राम जो रघुनंदन शोभन श्याम, जानकी वल्लभ सीताराम। जो रघुनंदन शोभन श्याम, जानकी वल्लभ सीताराम। रघुपति राजा राम, पतित
का कब भज लोगे सीताराम। रात्रि निद्रा दिन में का कब भज लोगे सीताराम। रघुपति राजा राम पत तपान सीताराम। राम श्री राम जय जय राम। 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 रघुपति राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति पतित पावन सीताराम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। शारदावर राम कृष्ण की जय। सद्गुरु देव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।